हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम सबस्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन को समझेंगे। जैसा कि जब हम किसी नॉन लीनियर स्पेस का सबस्पेस फाइंड आउट करते हैं तो उसके जस्ट बाद माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि जो हमने सबस्पेस फाइंड आउट किया है क्या वो कंप्लीट सबस्पेस है। जैसा कि अगर x आपका बनाक स्पेस है और y अगर उसका सब स्पेस है तो क्या y भी कंप्लीट स्पेस होगा। अगर y कंप्लीट स्पेस नहीं है तो y के ऊपर हम क्या एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करें कि y आपका कंप्लीट स्पेस बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम सबस्पेस की डेफिनेशन को समझते हैं। जैसा कि हम वेक्टर स्पेस के अंदर सबस्पेस की डेफिनेशन पढ़ के आते हैं कि अगर आपका x कोई वेक्टर स्पेस हो और y इसका अगर सबसेट है तो हम y को सब स्पेस बोलेंगे अगर y भी आपका वेक्टर स्पेस बन जाता है। सिमिलरली यहां पर भी जो सबस्पेस की डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की सेंस में ही यहां पर सबस्पेस की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है कि अगर x कोई नॉन लीनियर स्पेस है और y उसका सबसेट है, x कोई नॉन लीनियर स्पेस है और y अगर उसका सबसेट है तो हम y को हम सबस्पेस बोलेंगे इन द सेंस ऑफ नॉन स्पेस। सबसे पहली बात तो y अपने आप में वेक्टर स्पेस हो और दूसरा जो इस x के ऊपर जो नॉर्म फंक्शन था उस नॉर्म फंक्शन को हम y के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करें तो ये फंक्शन आपका y सबसेट के ऊपर भी आपका नॉर्म फंक्शन बन जाए। तो हम y को अब सबसेट ना बोलकर हम नॉन लीनियर स्पेस की सेंस में बोलेंगे सबस्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस x। जैसा कि अगर इसका एग्जांपल आपको समझना हो तो जब हम Cn को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू pth नॉर्म, तो जैसा कि हम जानते हैं हमने LPn स्पेस को डिस्कस किया था और LPn स्पेस को विद रिस्पेक्ट टू pth नॉर्म हमने बनाक स्पेस भी प्रूव किया था। अगर इस LPn के सारे एलिमेंट्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हो तो जो LPn की नोटेशन है वो बन जाती है Cn विद रिस्पेक्ट टू इन pth नॉर्म। और अगर आपको इसका कोई सबस्पेस फाइंड आउट करना हो हम बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम Rn सबसेट लें Cn का और विद रिस्पेक्ट टू pth नॉर्म, जैसा कि हम जानते हैं कि pth नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू जो Rn नॉन लीनियर स्पेस है वो आपका बनाक स्पेस बनता है। इस बात का मतलब जो pth फंक्शन है वो Rn के ऊपर भी नॉर्म फंक्शन बनता है। तो Rn आपका विद रिस्पेक्ट टू pth नॉर्म Cn का सबस्पेस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्लोज सबस्पेस की डेफिनेशन समझते हैं कि सबस्पेस को हम क्लोज सबस्पेस बोलेंगे अगर जो सबसेट हमने कंसीडर किया है, जैसा कि y अगर अपने आप में x का सबस्पेस है तो इस बात का मतलब y अपने आप में x का सबसेट है और y अगर अपने आप में क्लोज सबसेट बन जाए x का तो हम y को बोलेंगे y आपका क्लोज सबस्पेस है। तो फ्रेंड्स, क्लोज्ड की डेफिनेशन जैसा कि हम मीट्रिक स्पेस और रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ के आते हैं सिमिलरली उसी डेफिनेशन को फंक्शनल एनालिसिस के अंदर जनरलाइज किया गया है। जैसे कि अगर B सेट है और XD अगर आपका कोई मीट्रिक स्पेस है, B अपने आप में X का सबसेट है तो हम B को X का क्लोज सबसेट बोलेंगे अगर B का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट बन जाए। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि B अगर अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो तो हम B को X का क्लोज सबसेट बोलेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने ओपन सेट के बारे में भी बताया और क्लोज सेट के बारे में बताया। तो ओपन सेट के लिए हम मीट्रिक स्पेस के अंदर डेफिनेशन पढ़ के आते हैं। फिर से हम कोई A सेट कंसीडर करते हैं, XD कोई मीट्रिक स्पेस है, A को हम X का ओपन सबसेट बोलेंगे अगर A अपने हर एक पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ओपन स्फीयर को कंटेन करता हो। जैसा कि ओपन स्फीयर की नोटेशन हम मीट्रिक स्पेस के अंदर जो यूज करते हैं SRX, जो आपका ये फुट के अंदर हमने R सिंबल यूज किया है, ये शो करता है कि इस ओपन स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है और ये X आपका डिनोट करता है कि उस ओपन स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है। यहां पर जो मीट्रिक स्पेस के अंदर हम SRX को डिफाइन करते हैं इसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं सच दैट D ऑफ XY आपका लेस देन R हो, कि वो सारे के सारे x के एलिमेंट जिनका x से डिस्टेंस r से छोटा हो, इस सारे के सारे सेट को हम ओपन स्फीयर बोलते हैं।
तो ओपन स्फीयर हम नॉन लीनियर स्पेस के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे? सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो नॉन लीनियर स्पेस है वो आपका मेट्रिक स्पेस बनता है, तो हम इस dxy को नॉर्म ऑफ x माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये भी आपका डिस्टेंस ही शो करता है। y का डिस्टेंस x से अगर आपका r से छोटा हो तो इस सेट के अंदर जितने सारे के सारे एलिमेंट आएंगे वो आपका नॉन लीनियर स्पेस के अंदर ओपन स्फीयर बनेगा। तो जो ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन हम मेट्रिक स्पेस के अंदर पढ़ के आते हैं, वो सारे की सारी डेफिनेशंस को हम हमारे फंक्शनल एनालिसिस के अंदर एज इट इज पढ़ सकते हैं। हम dxy को नो फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे। और एक बार हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। लिमिट पॉइंट, क्योंकि ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मान लेते हैं फिर से कि x आपका कोई नॉन लीनियर स्पेस है और a कोई x का सबसेट है। हम z को a का लिमिट पॉइंट बोलेंगे। z इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ a इफ, जो कंडीशन है कि z के कोरस्पॉन्डिंग आप कोई भी ओपन स्फीयर बनाओ, z के कोरस्पॉन्डिंग जो ओपन स्फीयर बनाएंगे हम एस आर जेड, अगर आप उसका a सेट के साथ इंटरसेक्शन लो, क्योंकि जिस सेट का हम लिमिट पॉइंट z को चेक कर रहे हैं उसके साथ इसका इंटरसेक्शन लिया है, और इस सेट में से अगर मैं z को सबट्रैक्ट कर दूं और अगर ये आपका जो सेट है ये नॉन एम्प्टी आ जाए, तो हम इस z को इस a सेट का लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ये एस आर जेड जो हमने ओपन स्फीयर कंसीडर किया है, ये कंडीशन आप और ऑल आर कि आर आपका ग्रेटर देन 0, हर आर के कोरस्पॉन्डिंग जब जब आप ओपन स्फीयर बनाओ जिसमें जेड सेंटर हो और आप ए के साथ इंटरसेक्शन लो, इस सेट में से जब आप जेड को सबट्रैक्ट करो, तो अगर ये आपका सेट आपका नॉन एम्प्टी आ जाए तो हम जेड को ए का लिमिट पॉइंट बोलेंगे। सिमिलरली हम यही डेफिनेशन फ्रेंड्स टोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और टोपोलॉजी जैसे कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक वास्ट सब स्पेस है इन कंपैरिजन टू मेट्रिक स्पेस, क्योंकि अगर हम सारे के सारे टोपोलॉजिकल स्पेस को कंसीडर करें तो जो मेट्रिक स्पेस का सेट है वो अपने आप में टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट बनता है। ये सारी की सारी डेफिनेशन एज इट इज हम टोपोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म स्पेस और इसके कुछ एग्जाम्पल और क्लोज सब स्पेस की डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझा।